Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about a question which is taken from your DK Goel book, illustration 32. बहुत important question है ये. इसमें लगभग जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी चीज़ें आ गई है इसमें, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है आपको सिर्फ समझाने के लिए. किस तरह का क्वेश्चन, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को ट्रेस करिए कि जिस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दिए हों, चाहे वो रिवैल्यूएशन का इंफॉर्मेशन हो, चाहे रिजर्व का इंफॉर्मेशन हो, या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन हो, है ना. तो उस ऐसे क्वेश्चन को ही आप लीजिए और उसको समझने की कोशिश करिए. कुछ वीडियो के माध्यम से समझिए, कुछ सेल्फ स्टडी करके समझिए. देखिए आपको समझना है. ये देखिए क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018 वाज एज फॉलो. सिंडिकेटर्स दिया है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया है. तो आप जानते हैं कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, एज इट एज वो न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है. रिजर्व फंड है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल है, इसको 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2000 है, तो इसका देखेंगे इस पर कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं. अगर एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट करके करेंगे, या फिर अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको उठा के आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे. किस रेशियो में? 5:3:2 में. सारे पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे. इधर देखेंगे तो आपका कैश का बैलेंस, सन्डी डेप्टर्स, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट्स दिया है, बिल्डिंग दिया है, गुडविल दिया हुआ है. एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल को आप 5:3:2 के रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देंगे सारे पार्टनर्स. इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है वो ये कह रहा है कि सी रिटायर्स ऑन द एबव डेट एंड द पार्टनर्स एग्रीड दैट गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. प्रॉफिट फॉर द 4 years एंडिंग, ये इतना प्रॉफिट है. अब इसका आप क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करना है. तो आप देखिए, आप सिंपल सा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहां पे देखिए प्रॉफिट 14,400 है, 20,000 है, 17 में 10,000 का लॉस है, ये माइनस होगा, और 15,600 का प्रॉफिट है. अब देखिए 20 में से 10 माइनस हो गया, 10,000 बचेगा. तो 14, 10, 24, 24 और 10, 34, 5, 39, 39 और 6, 4, 10, 40,000 टोटल प्रॉफिट आ रहा है. और 40,000 को आप क्या करेंगे, क्योंकि इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इसको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा. अब कह रहा है कि ये आपका क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया. ये एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया इसका. अब एवरेज प्रॉफिट कह रहा है कि 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल आपका हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 2 years परचेज है तो 20,000 आपका क्या हो गया, गुडविल. अब इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे. तो सी रिटायर हो रहा है, 5:3:2 का रेशियो है. यहाँ पर इनके बीच किसका रेशियो है, 5:3:2 का रेशियो है. यानी कि जो सी का रेशियो है वो 2/10 होगा. यानी कि सी शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल, तो ये आपका हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 2/10. इसको करेंगे आपका 2 2 जा 4,000 आपका गुडविल का शेयर आ रहा है. किसका, सी का. ठीक है. अब इस सी का शेयर 4,000 आ रहा है, और 4,000 को यहाँ पे देखिए, अब पूरे इंफॉर्मेशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है. तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है तो 5:3:2 का रेशियो, यानी कि गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3 का गेनिंग रेशियो हो जाएगा, और यही न्यू रेशियो भी हो जाएगा. तो अगर 4,000 है तो 5:3 के रेशियो में बांटेंगे तो आपका ए और बी का जो शेयर आएगा वो 4,000 मल्टीप्लाई 5/8, तो 8 5 जब 40, 500, 5 या 2500, और बी का आएगा 1500. देखिए तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया. अब देखिए थर्ड है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड ऑन डेप्टर्स.
तो इसका रिवैल्यूएशन में करेंगे। पहले से डेप्टर्स पे कोई प्रोविजन नहीं था, तो अब देखिए पहले से डेप्टर्स पे कोई प्रोविजन नहीं है, यहाँ पे डेप्टर्स पे कोई प्रोविजन नहीं है, तो अब इस पर प्रोविजन है 5%। यहाँ पे डेप्टर्स कितना है 8000 का, तो 8 5 जब 40 यानी 400 का प्रोविजन इस पर होगा, तो ये डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। स्टॉक भी अप्रिसिएटेड बाय 10%, तो स्टॉक देखिए कितना है 10% स्टॉक है आपका 40,000, तो 10% 4,000 हुआ, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, यानी कि पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गया, यानी पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे पेटेंट्स की जो वैल्यू है 4,000 है, ये 4,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। यहीं पे देखिए नेक्स्ट कर रहा है बिल्डिंग भी अप्रिसिएटेड बाय 20%, यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू है 60,000, 20% है, तो 60,000 का 20% करेंगे तो 6 2 जा 12,000 आएगा आपका, तो 12,000 इसमें इंक्रीज कर जाएगा, तो 12,000 आप क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वैल्यू क्या हुई है अप्रिसिएट हो रही है। सिंडिकेटर्स इज टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू, टू बी पेड, पेड नहीं किया जा रहा है, टू बी पेड मतलब 2,000 अधिक पेड होना है, यानी कि 2,000 आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे आप डेबिट कर देंगे, यानी कि न्यू क्रेडिटर्स की वैल्यू हो जाएगी 12,000, ठीक है ना। ये आपका कर है पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब देखिए यहां से जर्नल एंट्री, तो सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि आपको रिजर्व फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो रिजर्व फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 6,000 है, 532 के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 532 में, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 6,000 मल्टीप्लाई 5/10, 10 6 जा 60, 600 5 जा 3,000, ठीक है, तो 3,000 ये हो जाएगा, 6 3 जा 18,000, 6 2 जा 1,200, तो ये आपका 6,000 को 532 के रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके बाद से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 2,000 है, जिसको भी 532 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 10 2 जा 20, 200 5 जा 1,000, 600 400, 532 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रिवैल्यूएशन, अब आपका वर्कमैन कंपनसेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आपका क्या है गुडविल का एंट्री, आप आगे इसका देखेंगे। अब रिवैल्यूएशन में देखिए आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% था, तो 400 आपका प्रोविजन हो गया। पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गया, ये भी डेबिट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सिंडिकेटर्स 2,000 ये भी डेबिट हो गया, यानी 6,400 आपका डेबिट हो गया। अब देखिए स्टॉक अप्रिसिएट हुआ था 4,000 से, बिल्डिंग अप्रिसिएट हुआ था 12,000 से, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया है 16,000 से। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट देखेंगे तो 6,400 डेबिट था और 16,000 क्रेडिट था, यानी कि क्या होगा प्रॉफिट होगा 16,000 में से 6,400 करेंगे तो 9,600 आएगा, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,600, और इस 9,600 को आपको किस रेशियो में बांटना है 532 के रेशियो में बांटना है, तो 532 के रेशियो में बांटेंगे तो 4,800, 2,818, 1,920, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकल गया। गुडविल है आपका एग्जिस्टिंग गुडविल, उसकी एंट्री पास करेंगे, तो गुडविल आपका 6,000 था, इसको भी आप 532 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ ऑन सीज रिटायरमेंट, तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसको रिटर्न ऑफ करते हैं, तो इसको आपने 6,000 को 532 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट आपका जनरल एंट्री है कि आपका गुडविल का एडजस्टमेंट, तो गुडविल का यहाँ पे देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट, यहाँ पे 4,000 गुडविल का शेयर आया था सी का, अब 4,000 को अपने 5:3 के रेशियो में गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आपका आया था 2,500 और 1,500। देखिए यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ए भी गेन कर रहा है और सी रिटायर हो रहा है, तो आपका 5:3 के रेशियो में 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 2,500 और 1,500 आया। अब नेक्स्ट, अभी आप जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो आप उसके सीज लोन अकाउंट, जब आप एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे तो आप लास्ट एंट्री आप लोन अकाउंट की करेंगे। ये वर्किंग नोट है जिसमें आपका गुडविल का कैलकुलेशन किया गया है, गुडविल और फिर इसमें उसका शेयर निकाला गया है, ठीक है ना, ये आपका वर्किंग नोट। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपका, आपको मैंने बताया था
कि स्टॉक एप्रिसिएट हुआ था, बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ था, तो ये 16,000 क्रेडिट हुआ। आपका प्रोविजन हुआ था 400 का, 8,000 का आपका डेप्टर्स था, तो 5% प्रोविजन था, तो 85 जब 40, 400 आया था। पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गया था, यानी कि एक एसेट वैल्यू लेस हो गया, तो वो भी डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सिंडिकेटर्स 2,000 मोर अधिक पेड करना है, तो 2,000 आपका लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, तो ये भी डेबिट हो गया। अभी आपका 9,600 का बैलेंस है, इसको आपने क्या किया, 5:3 के रेशियो में सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक है, अभी आप देखिए पार्टनर्स कैपिटल है, तो सबसे पहले 50,000, 35,000, 25,000 आपने उसका कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट किया। रिजर्व फंड को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 3,100, 1,800 और 1,200। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया 1,600 और 400, ये 2,000 बैलेंस था। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया आपने 4,800, 2,880, 1,920, और ये गुडविल का एडजस्टमेंट आपने किया 2,500 और 1,500, तो 32,520 आया। गुडविल आपने एग्जिस्टिंग गुडविल था, अपीयरिंग गुडविल था, उसको आपने डेबिट किया, तो 3,000, 1,800, 1,200। अब देखिए टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल का एडजस्टमेंट है 2,500 ए में और बी में 1,500। अब देखिए इसमें आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा प्रीवियस इंफॉर्मेशन में चलते हैं। यहां पे कह रहा है पास्ट एसेट, देखिए इसमें जो रिटायर पार्टनर हो रहा है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसको कैश पेड किया जाएगा या लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में आपने क्या किया, इसको सीधे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जब कोई इंफॉर्मेशन न हो। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने क्या किया, यहाँ पे टू सीज लोन अकाउंट कर दिया, और देखिए यहाँ पे बैलेंस निकाला तो 31,320। बाकी का बैलेंस जो आया वो टू बैलेंस सीडी कर दिया, ए और बी का जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका कैपिटल निकाल दिया। इसी के बाद जब बैलेंस शीट में जाते हैं आप, तो बैलेंस शीट में आपने देखे यहाँ पे सीज लोन अकाउंट को लायबिलिटी साइड में शो किया गया है। रिजर्व फंड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सिंडिकेटर्स 2,000 अधिक हो गया है, तो यहाँ पे देखिए 12,000 शो किया गया है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, इसलिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को एज इट एज रखा गया है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रखा गया है ए और बी का। कैश में देखिए कोई चेंजिंग नहीं हो रही है क्योंकि कैश पेड नहीं किया जा रहा है। सन्डी डेप्टर्स में आपका प्रोविजन 400 डिडक्ट किया गया है यहाँ पे। स्टॉक आपका अप्रिसिएट होकर पहले 40,000 था, 44,000 हो गया है। फर्नीचर आपका एज इट एज वैल्यू है। बिल्डिंग आपका अप्रिसिएट पहले 60,000 था, अब 12,000 इंक्रीज किया है तो 72,000। इस तरह से आपका बैलेंस शीट का बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे बड़े कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है जानना कि किस कॉन्सेप्ट पे कौन सा एप्लीकेबल होगा, किस इंफॉर्मेशन पे कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये है आपका क्वेश्चन। इस बेसिस से आपको और ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड शेयर टू द मैक्सिमम number of peoples. You should have to share and subscribe and like this video. Thank you, have a nice day.